दस्तक। हाँ बोलो। जय बोलिए देवाधिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की। चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की। वर्तमान शासन नायक वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की। परम पूज्य श्रवण कुल तिलक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य परंपराचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक शंका समाधान प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। बंधु, आज का यह सत्र प्रारंभ हो और हम सभी लोग परम पूज्य गुरुदेव से समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व चलते हैं गुरुदेव के चरणों में और करते हैं वंदन और लेते हैं उनका आशीर्वचन। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधु, अब हम सभी लोग समाधान प्राप्त करें उसके लिए चलते हैं परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के चरणों में और निवेदन करते हैं कि हे महाराज श्री, आपके माध्यम से आज के सत्र प्राप्त करें गति, जिससे हम सभी लोग हो सके निशंक मति। नमोस्तु महाराज जी। करते हैं शुरू आज का यह है शंका समाधान का सत्र। प्रथम सत्र आपके लिए भाग्य में आज खुल गया गुरु के आशीर्वाद से, और उसमें प्रथम प्रश्न करने के लिए बुला रहा हूं सूरत से अपने बीच में प्रदीप जी कासलीवाल, सूरत गुणायतन ट्रस्टी। पंकज जी जैन, गोली बिस्किट परिवार। क्या नाम? डॉक्टर डॉक्टर सचिन सौदरमिंद्र परिवार कटंगी, वे अपना प्रश्न पहले कर लें। नमोस्तु। और उसके बाद में प्रदीप जी कासलीवाल, सूरत गुणायतन ट्रस्टी तैयार रहेंगे। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा ये प्रश्न है यार, जिज्ञासा है कि जो अपन अभिषेक करते हैं श्री जी का, उसके उपरांत बार बार श्री जी को स्पर्श करते हैं, क्या ये सही है या इसको करने से बार बार या सभी लोगों को स्पर्श करने से मूर्ति का अतिशय क्षीण होता है या कम होता है? सिर्फ कृपया इस विषय में हमें और मेरी समाज को मार्गदर्शन दें। नमोस्तु। स्पर्श करने से क्या होता है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने देखा है कि कई जगह स्पर्श कर करके हाथों में अंगूठियां रख के भगवान ही को घिस दिया। एक जगह तो भगवान के पैरों में ढेर सारे खरोच देखे। ये अविवेक है, अतिरेक है। हमें व्यवस्था के अनुकूल कार्य करना चाहिए। अभिषेक प्रक्षाल हो गया, उसके बाद स्पर्श तो करना ही नहीं चाहिए। हमें मुनियों के लिए भी कहा कि भगवान की गुरु की वंदना करो तो एक हाथ दूर से करो। रोज रोज स्पर्श करने से कई बार तो ऐसा भी हो जाता है कि छोटे छोटे जो बिंब होते हैं वो गिर भी जाते हैं। इसलिए विवेक रखना चाहिए, पर लोग हैं मानते नहीं हैं। अब इसमें हम क्या कहें। गुणायतन ट्रस्टी प्रदीप जी कासलीवाल, सूरत से अपने बीच में वे अपना प्रश्न करेंगे और तैयार रहेंगे गुणायतन ट्रस्टी पंकज जी जैन, गोली बिस्किट परिवार कटनी से। नमस्ते महाराज श्री, मैं गया निवासी सूरत प्रवासी प्रदीप कासलीवाल, मेरी माँ हीरा देवी कासलीवाल ने आपसे नमोस्तु बोला है और अपने स्वास्थ्य के लिए आपसे आशीर्वाद की कामना की है। महाराज श्री, विश्व में शाकाहारी लोग कम हैं और मांसाहारी लोग ज्यादा हैं। तो मांसाहारी लोग जो मांस का भजन करते हैं, अभी जो भी करते हैं, उससे अहिंसा होती है और हिंसा होती है महाराज से। तो जो हिंसा होती है उससे जो पाप होता है, वो पाप विश्व में किस तरह से संतुलन में आएगा कि पाप और ये पुण्य दोनों एक संतुलन में आ जाएगा कि आगे जाकर के फिर इसी रेशियो में आगे चलता रहेगा? तो आगे विश्व का क्या होगा महाराज से? ये कलयुग है भैया, इसमें पाप का पलड़ा भारी रहेगा और रहा है, आज भी वही देखने को मिल रहा है। ये तो अपने आप को भाग्यशाली समझो और ऋषि मुनि संतों का प्रभाव समझो कि अपने देश में आज भी ऐसे पुण्यवान लोग हैं जिससे धरती का संतुलन बढ़ा है। और भारत की सीमा से बाहर भी शाकाहारियों की संख्या बढ़ रही है, शाकाहार के प्रति लोगों का रुझान बढ़ रहा है। हमें विश्व को हिंसा से पूरी तरह मुक्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। जब जब हिंसा फैलती है तब तक पूरे विश्व का आंतरिक संतुलन बिगड़ता है। हम लोग कोशिश करें कि काल का प्रभाव चाहे जितना हो, हम
जितना बन सके अच्छा करें। नमस्ते भारत। अगला प्रश्न कर रहे हैं पंकज जी जैन, गोली बिस्किट परिवार, कटनी से अपने बीच में गुणायतन ट्रस्टी, और उसके बाद में तैयार रहेंगे डॉक्टर संजीव जी जैन, कटंगी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। बोलो। माइक पास में ले। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। महाराज श्री, मन में भावनाएं बहुत सी उठती हैं, मगर परिवार और समाज धार्मिक का कार्य नहीं करने देता है, इसके लिए कोई समाधान बताएं। देखो, परिवार और समाज को देखोगे तो धर्म कर ही नहीं पाओगे, अपनी आत्मा को देखोगे तो धर्म कर पाओगे। जी समझ गए? जी। तो धर्म का कार्य खुद को देख के करो, समाज को देख के मत करो, जी परिवार को देख के मत करो। हाँ, लेकिन हमारे कुछ पारिवारिक और सामाजिक दायित्व जरूर है। जी। ऐसा धर्म मत करो कि समाज पर दुष्प्रभाव पड़े, और ऐसा धर्म भी मत करो कि परिवार में अंतरकलह हो जाए। जी पारिवारिक अंतरकलह जिससे हो, ऐसा धर्म हमें नहीं करना चाहिए। जी हम अगर ऐसी कोई बात होती है तो क्रियात्मक धर्म की जगह भावनात्मक धर्म करना शुरू कर दे, वो हमारे जीवन का संतुलन बनाएगा। ठीक है? डॉक्टर एक मिनट। संजीव जी जैन। एक और है। हाँ। हाँ, बोलो बोलो। नमोस्तु महाराज जी। थोड़ा आप लोग बैठ जाओ। हाँ हाँ। पार्श्वनाथ भगवान का शासन काल सबसे कम था, मगर उनकी पूजा सबसे अधिक क्यों की जाती है? इसलिए क्योंकि उनने सबसे ज्यादा कष्ट भोगा 10 भव में। उनका रिकॉर्ड देखो, इतने परेशान तो कोई भगवान नहीं। हालांकि वो परेशान नहीं थे, उपसर्ग आया और उनने अपना उत्कर्ष किया। चलो। नमोस्तु महाराज। डॉक्टर संजीव जी जैन, पप्पी भैया, पवन जी, गुरु भक्त परिवार, कटंगी गौशाला के सारे भक्त एक साथ हो जाएंगे। 4-5 पर्चियां, एक ही प्रश्न करेंगे। नीलेश जी भी उन्हीं के साथ में हो जाएं, अपनी कमेटी के साथ में। महाराज जी नमोस्तु। हमने गौशाला का कार्य जब से गौसेवक बने हैं, आपका आशीर्वाद सर्वप्रथम हम लोग को बौरीबंद में प्राप्त हुआ, उसके बाद में विदिशा में, और आगे भी प्राप्त हुआ भोपाल में, और हमें उसके बाद आचार्य भगवंत का भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ, और उन्होंने कहा सर्वप्रथम आपको गौ सेवा का कार्य करना है। महाराज जी, हमारा प्रश्न है कि जब हम लोगों को इतना पुण्य का कार्य करने मिला, लेकिन हम लोग का कौन सा अशुभ कर्म है कि हमें ना तो आचार्य भगवंत के चरण गौशाला में पड़े, ना आपके चरण गौशाला में पढ़ने की उम्मीद नहीं लग रही। महाराज जी, हम चाहते हैं कि आपके चरण वहां पड़े, और गौशाला का कार्य करते करते लगभग हम लोग को 6 साल हो गए, और इन 6 सालों में गौशाला इतनी उन्नति पे पहुंची है, और उसके बाद भी हम लोग के ऊपर उंगलियां उठती हैं। हम लोग ऐसा कैसा कार्य करें कि जिससे हम लोग के ऊपर उंगली ना उठे, शंका का समाधान करें। देखो, 2 बातें। आप लोग जो कार्य कर रहे हैं बहुत सराहनीय कार्य है, और हमें ऐसे कार्यों की सतत सराहना करनी चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए। मेरा आशीर्वाद है कि आप लोग आचार्य महाराज के उद्देश्य को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। आप इस बात को लेकर बिल्कुल मायूस ना हो कि गुरुदेव के गौशाला में चरण नहीं पड़े, या मेरे संदर्भ को लेकर के आप बिल्कुल परेशान मत हो। अरे, गौशाला में चरण पड़े या ना पड़े, घट में चरण होना चाहिए। आप लोग गौशाला जैसा उत्कृष्ट कार्य कर रहे हो, इसीलिए तो गुरुदेव के इतने निकट आने का अवसर मिला। साधुओं की अपनी सीमाएं होती है, समझ गए, और व्यस्तता होती है, इसलिए हम भले नहीं जा पा रहे हैं, पर आशीर्वाद में कोई कमी नहीं है। रहा सवाल उंगलियां उठाने का, देखो जो काम करता है लोग उस पर उंगलियां उठाते हैं, पर हमें घबराना नहीं। इसको ले लेना, इसको परीक्षा मान करके चलो, समझ गए। उंगली तो उठाएंगे, अगर तुमने काम किया तो उंगली उठेंगे, जिस पे उंगली नहीं उठ रही समझना उसने कोई काम नहीं किया। हालांकि समाज की सोच बदलनी चाहिए। एक स्थान पर हमने गौशाला की स्थापना करवाई, और गौशाला की स्थापना के 2 वर्ष ही हुए थे, 3 साल। अब एक व्यक्ति आया और मुझसे कहा, महाराज उते तो करोड़न को घोटाला है। कह दिया, क्या क्या? करोड़न को घोटालो है। संयोगतः वो लोग मुझसे बात किए, और तुरंत वो मेरे पास बैठे थे कि उस कहाँ की कमेटी आ गई, जिसमें अध्यक्ष, मंत्री और कोषाध्यक्ष तीनों थे। मेरे पास जब आए तो मैंने उनको उन्हीं के सामने बिठाल करके पूछा, बिना कोई संदर्भ दिए कि हमारी कोई बात हुई। हमने बोला, भैया ये बताओ,
अब तक तुम्हारे गौशाला का कुल ट्रांजैक्शन कितना हुआ है? उनने कहा महाराज जी 1,37,00,000, जिसमें 27 लाख जमीन में लगे, शेड में लगे, 3 साल है, और 1,000 पशु वहाँ हमारे पास है, जिसमें 1,37,00,000 का कुल खर्चा है। और अभी भी महाराज जी कोषाध्यक्ष ने कहा 10 लाख रुपया मेरा लगा हुआ है। हमने प्रण किया आपके सामने कि हम कहीं कमी नहीं होने देंगे। भूसा के लिए पैसा नहीं था महाराज जी, तो हमने अपने पास से दिया। तब मैं उनकी तरफ देखा, हमने कहा भाई तू बोल रहा करोड़ों का घोटाला हो गया और 1,37,00,000 का कुल ट्रांजैक्शन है, तो बताइए कैसे कर दिया? हम बोले किसी के आगे मुंह चलाना बहुत सरल है, लेकिन हकीकत समझना बहुत कठिन है। इसलिए किसी भी धार्मिक सामाजिक कार्यकर्ता के ऊपर इस तरह का आरोप लगाना महापाप होता है। उसको अपनी गलती का एहसास हुआ और मैंने सामने ही करके उनसे क्षमा मंगवाया कि आज के बाद क्षमा मांगो। उसने कहा महाराज जी आपने मेरी आंखें खोल दी। हम बोले गनीमत है ये लोग यहाँ आ गए, इसलिए सब बातें स्पष्ट हो गई, लेकिन तुम तो केवल धुआं उड़ा करके चले जाते। और आजकल ऐसे धुआं उड़ाने वाले लोगों की भरमार है। हमें ऐसे लोगों को कतई प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। कोई भी अच्छा कार्य करे, आप उसकी प्रशंसा नहीं कर सको तो कम से कम आलोचना मत करो। अच्छे कार्य करने वालों की आलोचना करने का क्या फल मिलता मालूम? तुम जीवन में कितना भी अच्छा करोगे तुम्हें कोई जश नहीं मिलेगा, ऐसा शास्त्र का उल्लेख है। कई लोग रोते हैं ना कि महाराज हम बहुत अच्छा करते हैं पर हमको जश नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? तुमने किसी को जश दिया नहीं तो जश कैसे मिलेगा? अब जश देने वाले को अब जश ही मिलता है। इसलिए ऐसा घृणित कर्म किसी भी धार्मिक सामाजिक कार्यकर्ता को लेकर, उनकी संस्थाओं में काम करने वाले लोगों को लेकर के मत करना। हाँ, जो धार्मिक सामाजिक संस्थाओं में काम कर रहे हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो निष्ठापूर्वक पारदर्शिता के साथ काम करें। उनके काम में किसी तरह का गोलमाल नहीं होना चाहिए और निष्ठापूर्वक काम करें। और बाकी लोगों को ये सोचना चाहिए कि कम से कम ये काम तो कर रहा, हम तो केवल बातें करेंगे। इसलिए मेरा तुम लोगों से कहना है इन सब बातों को दरकिनार करो। हम लोगों के 22 परिस है, तुम्हारे यही परिस है। महाराज जी हमारी गौशाला को आयकर से 80G की भी छूट प्राप्त हो बहुत गई है। सुंदर, बहुत सुंदर। और पूर्व में संस्था भी रजिस्टर्ड है। महाराज जी देख के आए, गौशाला बोल रहे बहुत अच्छा है। चलो नीलेश जी अपनी टीम के साथ आ जाए। पूरी पार्षद दिगंबर कमेटी और यहाँ की समाज की कमेटी भी उनके साथ में हो जाएगी। सभी कमेटी के सदस्य खड़े हो जाएं। पूज्य श्री जी बहुत लंबे अंतराल के बाद इतना नीलेश, और उसके बाद में तैयार रहेंगे प्रज्ञा प्रियांशु बजाज कटंगी। खड़े हो जाएं हमारी कमेटी के सदस्य। पूज्य श्री जी बहुत लंबे समय के बाद इतना कम समय मिला, लेकिन हम लोग संतुष्ट इस बात से हो रहे हैं कि आगामी आपका कटंगी पर कोई ऐसा बड़ा सानिध्य प्राप्त हो कि हम सभी धन्य हो जाएं। और गुणायतन में जो पंच कल्याण गजरत महोत्सव होना है, आप हमको जो भी भैया व्यक्ति का कार्य देंगे, पूरी समाज हमारे नवयुवक मंडल के साथ उस कार्य को संपन्न करेगी। महाराज श्री इतनी शंका है कि ये पूर्वजों की 27 एकड़ की भूमि है जो पूर्वज हमको धरोहर के रूप में दे गए हैं। इसमें बहुत सारी मछलियां हैं, ये भी जीव दया का ये कार्य है। आप अपने मुखारबिंद से कुछ हमारी समाज के नवयुवकों को, हम लोगों को इस प्रकार से ओजपूर्ण कर दें कि इस कार्य को गुरु जी की भावना थी, इसमें बहुत सुंदर कार्य करने की उनकी भावना थी। वृक्षारोपण हो जाए और ऐसा सुंदर बन जाए कि अहिंसा सरोवर हो जाए, कटंगी की पहचान बन जाए। पूज्य श्री से यही निवेदन, आप इसमें हमारी समाज को कुछ गौशाला समिति भी इसमें हमारे साथ और हम सभी भी। देखिए निश्चित इतना बड़ा तालाब पूर्वजों की दूरदर्शिता का द्योतक है। अब मुझे इसके आगे पीछे का कोई बैकग्राउंड पता नहीं, तो सार्वजनिक रूप से मैं अभी कुछ भी कहना उचित नहीं समझूंगा। लेकिन ज़रूर ऐसी कोई योजना है तो उसको बहुत सोच समझ के करना चाहिए, जो पूरी तरह अहिंसा मूलक हो और आगे बढ़ सके। ठीक है। गुरुदेव एक निवेदन था, प्रश्न था, निगोद में जन्म मरण के अलावा और भी कोई दुख होते हैं कि नहीं होते हैं? जन्म मरण कम बड़ा दुख है क्या? नहीं तो इसके अलावा उतना ही दुख बहुत है। चलो पूनम प्रज्ञा प्रियांशु बजाज कटंगी और अपने बीच में डिंडोरी से संजय जी जैन गुणायतन ट्रस्टी।
तैयार रहेंगे। थोड़ा प्रज्ञा प्रियांशु बजाज बोले आप, समय कम है। पूज्य मुनिश्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिवर, हमारी यह जिज्ञासा है कि नसीब और भगवान पर कितना भरोसा करें। ओम, नसीब और भगवान पर कितना भरोसा करें? क्योंकि महाराज श्री कभी कभी सिचुएशन बनती है कि भगवान पर हमेशा पूरा भरोसा है, पर कभी कभी देखो नहीं हो। जिसका अपने आप पर भरोसा नहीं, वो भगवान पर और नसीब पर कितना ही भरोसा करे कोई काम नहीं होगा। और जिनका अपने आप पर भरोसा है उसके लिए भगवान भी काम में आएंगे, उसका नसीब भी चमक जाएगा। इसलिए पहले आत्मविश्वास से भरो, फिर भगवान और नसीब पर भरोसा करो। नमोस्तु महाराज। संजय जी जैन डिंडोरी से गुणायतन ट्रस्टी, पूरे डिंडोरी वाले एक साथ हो जाए उनके साथ में, और वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। हाँ, प्रश्न उसके बाद में जो बोलना वहीं से बोलो। उसके बाद में तैयार रहेंगे पूना से पूनम राजेश जी जैन, भावना योग के कोऑर्डिनेटर भी हैं, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे। पूरा परिवार एक साथ हो जाए। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, स्थितिकरण के लिए वर्तमान में सोशल मीडिया का जो उपयोग हो रहा है, ये कहाँ तक प्रासंगिक है और इससे कितनी धर्म की प्रभावना हो रही है, बाधित हो रही है, मार्गदर्शन करें। ये महान अनर्थ का काम है। इस प्रकार के प्रचार प्रसार से धर्म की हानि ही होती है। कभी भी इस तरह का कृत्य करना नहीं चाहिए। एक बार गुरुदेव के पास डॉक्टर नेमीचंद जैन तीर्थंकर पत्रिका के संपादक आए। 1985 की बात है। वे स्थितिकरण का एक विशेषांक निकालना चाहते थे, साधु समाजों। गुरुदेव ने उनसे एक बहुत अच्छी बात कही। उनसे गुरुदेव से उनने वार्तालाप भी किया, साक्षात्कार भी लिया। तो जैसे उनने कहा तो गुरुदेव ने कहा, स्थितिकरण करो उपगूहन की पृष्ठभूमि पर। ये गुरुदेव का क्या शब्द था? उपगूहन की पृष्ठभूमि पर। अगर हमने अपना उपगूहन गुण छोड़ दिया तो हम मार्ग की निंदा से अपने आप को नहीं बचा सकते। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर लोग कुछ भी बातें सोशल मीडिया में पोस्ट करते हैं। इसमें बहुत सारी बातें आधारहीन भी रहती है और बहुत सारी बातें सर्वजन के लिए प्रासंगिक भी नहीं होती। इन सब के कारण हमारी पूरी समाज, खासकर श्रमण समाज की छवि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर खराब हो रही। इसके जिम्मेदार वे सब लोग हैं, इसलिए इन पर हमें ध्यान देना चाहिए। और इस विषय में मैंने अनेक बार बोला है कि आप लोग ऐसे लोगों को प्रोत्साहन देना बंद करो। जिन ग्रुपों में इस तरह के मैसेजेज आते हैं आप उनको छोड़ दो। ऐसे मैसेज आपके पास आए तो आप फॉरवर्ड मत करो। धुआं उड़ाना बंद करो, सुगंध फैलाने का काम शुरू कर दो, समाज की रौनक अपने आप बन जाएगी। कुछ दिन पहले मैंने 4 बातें कुंडलपुर में कही थी कि धुआं उड़ाना बंद करो, सुगंध फैलाना शुरू करो, साधुओं की मामले में अपनी भागीदारी बंद करो और गृहस्थ अपनी मर्यादा के, साधु अपनी मर्यादा के भीतर रहना शुरू कर दे। समाज की स्थिति अपने आप ठीक हो जाएगी। महाराज श्री, गौशाला में आपका प्रवास हो डिंडोरी में और ग्रीष्मकाल डिंडोरी को प्राप्त हो, ऐसी मंगल कामना हमारी। नमस्ते। पूनम राजेश जी पूना अपने बीच में यहाँ पर उपस्थित है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कर दें। पूरे परिवार का हमेशा अनिष्ट गुरु सेवा में लगे रहते हैं। और उसके बाद में तैयार रहेंगे अनेकांत विद्या पाठशाला कटंगी के सभी शिक्षिकाएं और बच्चे। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन है। गुरुदेव, हमारा प्रश्न ये है कि जो व्यक्ति कभी नहीं टूटता वो ज्यादा मजबूत होता है, या जो टूटकर फिर उठ के खड़ा हो जाए वो ज्यादा मजबूत होता है? बहुत अच्छा सवाल। जो कभी न टूटे वो मजबूत, या जो टूट कर उठकर खड़ा हो जाए वो मजबूत? देखो, मेरी दृष्टि में दोनों मजबूत हैं।
लेकिन जो कभी नहीं टूटता उस आप बोलो। हाँ, गुरुदेव, भौतिक जीवन में जब रात होती है तो हम सो जाते हैं और सुबह होती है तो हम उठ जाते हैं, परंतु आध्यात्मिक जीवन में जब सो जाते हैं तब रात हो जाती है और जब जाग जाते हैं तब सुबह हो जाती है। तो गुरुदेव, प्रश्न ये है कि जागरूकता कैसे बनाए रखें कि जीवन के अंदर सदैव प्रातःकाल का उजाला रहे। बहुत अच्छी बात है। जागरूकता कैसे बनाए कि जीवन में हमेशा सुबह बनी रहे। जीवन की सुबह बनी रहने। ओम। अन्न से जागे, बाहर से जागने से कोई मतलब नहीं। जागने के लिए व्यक्ति के अंदर एक आध्यात्मिक क्रांति की जरूरत है। मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या करना चाहिए, ये सवाल जिसके अंदर उठते हैं और जो इसका समाधान निकालता है सच्चे अर्थों में, वही जाग पाता है। नमोस्तु गुरुदेव। आर्यकांत विद्या पाठशाला कटंगी श्रीमती डाली जैन के नेतृत्व में गोपीचंद जी जैन बौरीबंद अपनी पूरी टीम के साथ में तैयार रहेंगे। बौरीबंद से पूरी समाज मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारी शंका ये है कि बुरी संगति का असर जल्दी और अच्छी संगति का असर देर से क्यों पड़ता है? महाराज जी, बुरी संगति का असर देर से और अच्छी संगति का असर, बुरी संगति का असर जल्दी होता है और अच्छी संगति का असर देर से होता है। महाराज जी, हमारी पाठशाला में हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चे थोड़ा कम आते हैं, लेकिन इसमें हम लोग चाहते हैं कि पेरेंट्स अपने बच्चों को मतलब जैसे स्कूल की शिक्षा पर महत्व देते हैं और उनको व्यवस्थित भेजते हैं, ऐसा पाठशाला क्यों नहीं भेजते? और हम लोगों के बोलने पर बोल देते हैं कि उनका जैसे 10th का एग्जाम है या 12th का, तो बाकी 23 घंटे हमारी मतलब। आपका सवाल, बुराई का असर जल्दी, अच्छाई का असर विलंब से क्यों पड़ता है? बेशरम का पौधा बिना पानी के पनप जाता है और चंदन को उगाने में सालों खपाना पड़ता है। बुराइयां बेशरम के पौधे की तरह है जो बेतहासा पनपते रहती है। अच्छाइयां चंदन का पेड़ है जो धीरे धीरे पनपता है। इसलिए सवाल जल्दी पनपने का नहीं है, सवाल अपनी प्रासंगिकता को कायम रखने का है। बेशरम का पेड़ कितने ही हरा भरा हो, उसकी प्रासंगिकता नहीं रहती, और चंदन का पेड़ चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, वो अंत तक अपनी प्रासंगिकता बनाए रखता है। नष्ट हो जाने के बाद भी चंदन की लकड़ी अपनी सुगंध से अपनी प्रासंगिकता बनाए रखता है। इसलिए अच्छाई को अपनाने की कोशिश कीजिए। पाठशाला का जहाँ तक सवाल है, ये पूरी समाज को अपनी सोच बदलने की जरूरत है। आप अपने बच्चों के अध्ययन के लिए जितना जागरूक हैं, आपको उनके संस्कारों के प्रति भी उतना ही जागरूक होना चाहिए। अध्ययन में पिछड़ने वाला व्यक्ति फिर भी सफल हो सकता है, लेकिन संस्कारों में पिछड़ जाने वाला मनुष्य कभी भी सफल नहीं होगा। तो अपने संस्कारों में हम कभी ना फिसले, ये पुरुषार्थ सबका होना चाहिए। लोगों को प्रोत्साहित कीजिए, पाठशाला आने की कोशिश करें, और ख़ासकर महिलाओं से मैं कहूँगा, आप अपने बच्चों की इतनी एक्टिविटीज़ करती हैं, उनके साथ पाठशाला को भी प्रमुखता से रखें, ताकि बच्चे अच्छे तरीके से पढ़कर अपना जीवन बेहतर बना सके। आज आप अपने बच्चों के लिए पाठशाला भेजते हो तो ये समझ लीजिए बच्चों के लिए सबसे अच्छा निवेश है। और जहाँ पाठशालाएं हैं, पढ़ाने वाली हैं, वहाँ भी नहीं भेजना तो ये बहुत बड़ी विडंबना बनेगी। कल आपके बच्चे भटकने से बचे और आपके गौरव को बनाए रखे, तो उसके लिए पाठशाला बहुत जरूरी है।
गौरी वंश से अपने बीच में गोपी चंद जी जैन और उनके सभी साथीगण। उसके बाद पूरा बिटोनी समाज बहुत जोर शोर से लगी है। नमोस्तु और यहाँ महाराज। पर उपस्थित है सत्येंद्र कुमारी जैन, मार्गदर्शन जैन पंचायत अपनी पूरी टीम के साथ में, एडवोकेट साहब भी हैं यहाँ पर, जितेंद्र जी, सभी लोग एक साथ हो जाएंगे। एक प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है, जो चक्रवर्ती होते हैं, जो चक्रवर्ती होते हैं उनकी 96,000 रानी होती हैं, तो शादी एक बार होती है कि 96 बार होती है? चक्रवर्ती की शादियां एक बार होती है कि उनकी शादियां थोक में होती है? एक दो से नहीं होती, एक साथ कई की हो जाती। समझ गए? नहीं तो 96,000 दिन तो ब्याह में ही निकल जाएगा। एक ही मंडप में सब निपट जाते। 32,000 म्लेच्छखंड की, 32,000 आर्यखंड की और 32,000 विद्याधरों की पुत्र कन्याएं होती है। थोक थोक में मिलती है, हालांकि सब एक साथ नहीं होती, बारी बारी से। पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। पूज्य गुरुवर, एक मन में प्रश्न था, कार्य जो है निमित्त से होते हैं या उपादान से? देखो, कारण दो होता है, एक बाहरी एक भीतरी। भीतरी कारण उपादान है, बाहरी कारण निमित्त है। निमित्त को केवल औपचारिक कारण माना जाता है, असली कारण उसे ही माना जाता है जो कार्य रूप में परिणत हो जाए, वह निमित्त उपादान। चलो, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पत्रकार विक्की जी जैन, नई दुनिया। पहले अपना प्रश्न और फिर ब्रह्मचारिणी पहले सहपुरा वाले। हाँ, सहपुरा बिटोनी वाले हैं। अभी दूसरा प्रश्न कौन ने किया? दूसरे ने कर लिया। सब आ जाओ सहपुरा वाले एक साथ। सत्येंद्र कुमारी जैन, मार्गदर्शन जैन पंचायत। भैया पहले सहपुरा वाले को दो, बीच में कोई भी ऐसे माइक नहीं ले, सब इकट्ठे आ जाओ। सहपुरा वाले एक साथ हो जाएं। लमिटा बिटोनी बोलो। हाँ, वे अपना प्रश्न कर रहे हैं। हाँ, और वहीं से महिला मंडल के साथ में हो जाए एक साथ। और उसके बाद में विक्की जी जैन पत्रकार, नई दुनिया तैयार रहेंगे। मेरे आराध्य गुरुवर प्रमाण सागर जी कुशासंग सेपरा समाज का बारंबार नमोस्तु हैं। छुल्लक जी को एक छामी 1990 में महाराज जी का चातुर्मास हमारे यहाँ हुआ था। उस समय महाराज जी जो बीज बोकर आए हैं, अब वर्तमान में वो वट वृक्ष का रूप ले चुके हैं। महाराज जी से सभी समाज का बारंबार नमोस्तु करते हुए निवेदन करते हैं कि वो आकर के हम सबके देख करके आशीर्वाद प्रदान करें। महाराज जी, हमारा प्रश्न ये है कि भगवान आदिनाथ की 2 पुत्रियां थीं, उनने ब्रह्मचर्य व्रत लेकर, आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेकर शादी नहीं की, क्योंकि पूरा संसार भगवान को नमोस्तु करता है और उनके जो दामाद बनेंगे उनको प्रणाम करना पड़ेगा। और वर्तमान में जो हैं पूरे दामाद अपने सास ससुर को प्रणाम करते हैं, तो इसमें कौन सा रिवाज सही है? देखो भाई, ये पंच कल्याणकों में प्राय दिखाया जाता है, पर किसी शास्त्र में मैंने पढ़ा नहीं। ये संवाद दिखाते हैं कि ब्राह्मी और सुंदरी ने इसलिए विवाह नहीं किया कि आपको प्रणाम करना पड़ेगा। ये किसी के मन की कल्पना है और तब से आज तक चलता आ रहा है। इसका मूल स्रोत आदि पुराण है। आदि पुराण में तो ऐसा वर्णन नहीं मिलता। उन्होंने नियोक्ता विवाह नहीं किया, अपने वैराग्य से प्रेरित होकर के विवाह नहीं किया। तीर्थंकरों को किसी के आगे झुकना न झुकना एक लोकाचार की क्रिया है, और हमारे तीर्थंकर इतने अभिमानी नहीं होते, वे मर्यादा के रक्षक होते हैं। अगर लोकाचार में ऐसा भी होता तो उनको कोई संकोच नहीं होता। मैं एक सवाल करता हूं, क्या तीर्थंकर अपने माता पिता को प्रणाम नहीं करते जब तक घर में रहते हैं? बोलो, क्यों करते हैं? लोकाचार है। तो ये जो प्रदर्शन है, मेरे ज्ञान के अनुसार, भरतेश वैभव में हो तो मैं नहीं कह सकता, या अन्य किसी अर्वाचीन पुराण में हो तो, पर आदि पुराण में तो जो सबसे प्रमाणिक पुराण है भगवान ऋषभदेव के संदर्भ में बात करने वाला, वहाँ इसका कोई उल्लेख नहीं है। इसलिए ये सब चीजें पूर्वापर समझ के करना चाहिए। हाँ बोलो। नमोस्तु महिला मंडल सहपुरा।
मेरे जीवन के प्रथम गुरु और जीवन की प्रथम शंका के समाधान करता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। पूज्य छुल्लक जी के चरणों में इक्षामी। संपूर्ण आचार्य विद्यासागर जैन महिला पाठशाला शहपुरा और सकल दिगंबर जैन महिला समाज शहपुरा की ओर से बारंबार नमोस्तु महाराज श्री नमोस्तु। महाराज श्री, शंका ये है कि वर्तमान में हम लोग जिस अवस्था को बिलोंग करते हैं उसमें हमारे ऊपर परिवार में एक जिम्मेदारी होती है अनुभव और जोश के बीच में सामंजस्य बिठाने की। तो कई बार क्या होता है कि अगर हम अनुभव का समर्थन करते हैं तो जोश हमसे नाराज होता है, और अगर हम जोश के पक्ष में जाते हैं तो परिवार का अनुभव ये कहता है कि आपने उस जोश को बढ़ावा दिया है। तो उस वृद्ध और युवा के बीच में हमारी अपनी इच्छाएं और हमारी अपनी आकांक्षाएं, हमारे अपने सपने तो कहीं दूर ही चले जाते हैं, लेकिन उस सामंजस्य को स्थापित कैसे करें कि दो पीढ़ियों के बीच में हम सेतु का काम भी करें और परिवार में सामंजस्य भी सदैव बना रहे और हमारी भी इच्छाओं की पूर्ति होती रहे। कृपया समाधान एक कहानी सुनाता हूं। एक जंगल में आग लगी। उस जंगल में एक अंधा था और एक पंगु था। अंधा जिधर भागता उधर झुलसता। अब पंगु चारों तरफ की आग को देख रहा था पर कुछ कर नहीं पा रहा था। आंच उसके निकट आ रही थी। दोनों एक दूसरे से मिले तो पंगु ने अंधे से कहा, देख भाई, ऐसे में तो हम दोनों जल जाएंगे। एक काम करो, अपन दोनों अपना गठबंधन कर ले। देख, मैं पंगु हूं पर मेरे पास आंखें हैं। तेरे पास आंखें नहीं पर तेरी सबल पैर है। तो एक काम कर ले, अपने कंधे पर मुझे बिठाल दे। मैं तुझे इशारा देता जाऊंगा और तू चलते चलना, हम दोनों बाहर निकल जाएंगे। ये प्रस्ताव दोनों को समझ में आ गया और अंधे ने अपने कंधे पर पंगु को बिठाया। पंगु इशारा देता गया, अंधा चलता गया। दोनों सकुशल बाहर आ गए और सुरक्षित हो गए। मैं समझता हूँ आप लोग समझ गए क्या कहना चाह रहा हूँ। आज का युवा जिसके पास सबल पैर तो है जोश के, पर अनुभव की आंख नहीं है, और आज के बुजुर्ग जिनके पास अनुभव की आंख तो है पर वर्तमान की ऊर्जा नहीं है, तो उन्हें चाहिए, हर युवा को चाहिए कि अपने कंधे पर अनुभवियों को बिठाल दे, यानी मार्गदर्शन अनुभवियों का ले और आगे बढ़े। और अनुभवियों को चाहिए कि नई पीढ़ी की ऊर्जा को स्वीकार करे। दोनों साथ साथ मिलकर आगे बढ़े तो दोनों काम हो सकता है। समझ गए? तो ये चीजें हमें साथ लेकर के चलना चाहिए। नहीं तो महाराज जी, उस बीच में हमारा क्या? वो आ रहा हूँ, वहीं आ रहा हूँ। अब हम क्या करें? दोनों के मध्य सेतु कैसे बने? तो हम दोनों को प्रोत्साहित करें। हमारा काम है, हमें मालूम है ये इसके पैर नहीं है पर इसकी आंखें बहुत काम की है, और हमें मालूम है कि इसकी आंखें नहीं है पर इस जंगल से यही पार लगाएगा। तो जब भी हो दोनों के गुणों को प्रोत्साहित करना शुरू करो। समझ गए? निश्चित तुम जहां जाकर के खड़े होकर के बोल रही हो, तुम्हारे एक तरफ जैन जी है और अब तो अल्फा आ गई जनरेशन, बहुत बड़ा परिवर्तन है, और दूसरी तरफ वो वाई जनरेशन है जो बुजुर्ग लोग हैं, एक्स वाई। उन दोनों को साधना है। कई बार तो सैंडविच जिसे जैसा बन जाती है दोनों तरफ, क्या करें? लेकिन अपने आप को इस अर्थ में भाग्यशाली समझो कि हमने दोनों को देखा है और दोनों को झेला है, तो हम ज्यादा मजबूती से अपना काम कर सकते हैं। दोनों के गुणों को प्रोत्साहित करके ही हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। कटन जी के बहुत सारे त्यागी व्रती हैं। नमोस्तु गुरुदेव। उसके बाद विक्की, हाँ, विक्की, पत्रकार विक्की जी, नई दुनिया,
उनका नाम 2 दिन से 3 दिन से ओ चल रहा है। विकी दोनों मुनिदेव के चरणों और में बारंबार उसके बाद नमोस्तु। दीदियाँ। दोनों मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु। हे गुरुदेव, हम लोगों ने तीर्थंकर भगवान के समोसरण तो याद नहीं देखे हैं कि नहीं देखे, लेकिन इस पंचम काल के तीर्थंकर आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी के समोसरण को देखा है, और वह जब भी आते थे हमारी कटंगी नगर में निश्चित रूप से एक उल्लास और मंगलमयी वातावरण रहता था। और वो आते थे, कहते थे कि हम आए तो 1 दिन के लिए हैं, लेकिन 5 दिन का प्रवास वो अवश्य दिया करते थे। ऐसी प्रबल भावना कि आप भी कुछ दिनों का प्रवास हम सभी को दें। और गुरुदेव, आप शंका तो कुछ नहीं, आपके चरणों में बैठ के ही सभी शंकाओं का समाधान हो जाया करता है, लेकिन आपसे मार्गदर्शन चाहूंगा कि गुरुदेव, पत्रकारिता के जीवन में राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक का समावेश कैसे करें? समस्त शंकाओं का समाधान तो आपके चरणों में बैठकर हो जाया करता है, लेकिन एक मार्गदर्शन अवश्य आपसे चाहूंगा कि पत्रकारिता के जीवन में अनेक सामाजिक बुराइयां, राजनीतिक बुराइयां देखने को मिलती हैं। मैं राजनीतिक, सामाजिक और धर्ममय वातावरण में किस प्रकार से समावेश बना सकूं? देखिए, पत्रकारिता को शुद्ध पत्रकारिता बनाए, पीठ पत्रकारिता से बचे, अवसरवादिता से बचे और तथ्याधारित पत्रकारिता अगर करे तो ये चीजें सब व्यवस्थित हो जाएगी। बोलो विनीता दीदी, थोड़ा शीघ्रता करें। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। आचार्य मुनिवर श्री समय सागर जी महाराज की जय। मुनिद्वय के चरणों में नमोस्तु। सभी क्षुल्लक जी को इच्छामि। जी महाराज जी, परिवार और समाज के बीच में रहते हैं, हम देख रहे हैं कि मोबाइल के मोह में बच्चों से लेकर बड़े तक ग्रस्त होते जा रहे हैं। तो इस सभा में आपके माध्यम से इस बारे में मार्गदर्शन चाहेंगे। देखिए, मोबाइल अब जीवन का अंग बन गया है। बिना मोबाइल के शायद ही कोई चलता है, पर मैं सभी से ये कहता हूँ, मोबाइल का निषेध करना तो शायद ठीक नहीं है, क्योंकि जनरेशन बहुत बदल गई। अब तो 5G के युग में आ गए हैं, टेक्नोलॉजी का युग हो गया। अब तो मोबाइल से आगे AI आ गया है। तो हमें औचित्य का बोध कराना चाहिए। चीज़ों को कोसने से लोग उनसे दूर नहीं होते, उसके औचित्य का ज्ञान कराने से लोग उससे बच सकते हैं। तो यदि हम उनको औचित्य का बोध कराने में सफल हो गए तो निश्चित रूप से उनका जीवन सुदृढ़ हो सकता है, वो अच्छा बन सकते हैं। आज के इस सत्र को यहीं पर विराम। अभी हम लोग शेष सत्र बोरिया में संपन्न करेंगे। ग्राम में गुरु चरणों में नमोस्तु करते हुए अपन प्रारंभ करते हैं। और यहाँ स्थानीय दिशा जी जैन बोरिया, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। उसके बाद में वैभव जी जैन, पप्पू भाई तैयार रहेंगे जबलपुर। वर्गी दुई महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि कर्म सिद्धांत के अनुसार सबको अपने कर्मों का फल मिलता है, इसमें ईश्वर का कुछ भी नहीं कर सकते, फिर भी प्रार्थना करने से हमें क्या मिलता है? बिल्कुल ठीक कह रही है, प्रार्थना करने से कुछ नहीं मिलता। एक बार एक प्रोफेसर ने, जो दर्शन शास्त्र की प्रोफेसर थी, उसने मुझसे कहा कि महाराज जी, हमें जैनियों की सब बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि आप लोग ईश्वर को मानते, ईश्वर के कर्तृत्व को क्यों नहीं मानते। देखिए ना, हम पर ईश्वर ने कितनी बड़ी कृपा की। हमारे पति की दोनों किडनियां खराब हो गई थी, ईश्वर ने उसे ठीक कर दी। महाराज श्री, हमें जैनों की सब बातें अच्छी लगती है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि जैन लोग ईश्वर को मानते हैं,
ईश्वर के कर्तृत्व को क्यों नहीं मानते? देखिए ना, ईश्वर ने हम पर कितनी बड़ी कृपा की। मेरे पति की दोनों किडनियां खराब हो गई थी, उसने ठीक कर दी। मैंने कहा बहन जी, यदि ये बात है तो मुझे आपके ईश्वर पर संदेह है। मैंने कहा यदि यही बात है तो मुझे आपके ईश्वर पर संदेह है। बोले क्या? मैंने कहा कि अगर ईश्वर को ठीक ही करनी थी तो खराब क्यों किया? ईश्वर को ठीक ही करनी थी तो खराब क्यों किया? बोले महाराज जी फिर ठीक है, मान लिया आपकी बात, पर आप बताइए आपके यहाँ ईश्वर की उपासना क्यों होती है? आप लोग क्यों करते हैं भगवान की पूजा? तो मैंने कहा आप दर्पण देखती हो? बोले हाँ देखती हूँ। क्यों देखती हो? इसलिए कि चेहरे पे कोई दाग धब्बा ना हो। तो क्या दर्पण आपके चेहरे के दाग धब्बे को साफ कर देता है? बोले नहीं, दर्पण हमारे दाग धब्बे को साफ नहीं करता। दर्पण में हम अपने दाग धब्बे देखते हैं और हम खुद उसे साफ कर लेते हैं। तो हमने कहा बस हमारा ईश्वर भी एक दर्पण है जिनके समक्ष जाकर हम अपने अंदर के दाग धब्बे को देखते हैं और उसे साफ कर लेते हैं। ईश्वर की उपासना एक अच्छी प्रेरणा के लिए, समझ गए? इसलिए भले वो कुछ देते नहीं हैं पर हम सब कुछ पा जाते हैं। चलिए अजित कुमार जी, अल्पना जी जैन, पप्पू भाई वर्गी पूरे परिवार के साथ में हैं। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे दिव्यांशी जैन बोरिया। नमोस्तु महाराज जी। हम रोज प्रवचन में सुनते हैं कि आत्मा शुद्ध है, मन विकारी है और संसार माया है। फिर भी घर पहुंचते ही वही शुद्ध आत्मा टीवी, मोबाइल और स्वाद में इतनी मग्न कैसे हो जाती है? गलती आत्मा की है, मन की है या हमारी समझ की? इसी का नाम मोह माया है, जो जान कर भी अनजान बना। पुराने संस्कार इतने प्रभावी हैं कि वो बार बार हावी हो जाते हैं, है ना? एक ही सवाल पूछो तो अच्छा रहेगा। दूसरे गुरुवर प्रमाण सागर जी के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, इस समय पंच कल्याणक बहुत तादाद में हो रहे हैं। हमारे बरगी में भी बहुत अच्छे से 24 जिनमें पंच कल्याणक आचार्य समय सागर की सानिध्य में हम लोगों ने बहुत ही उत्साह से मनाया और उसको पूर्ण किया। लेकिन पंच कल्याणक होने के बाद महाराज जी कमेटी के लोग प्रायः सुप्त हो जाते हैं। लोग अपनी दान की राशि देने के लिए तैयार हैं मगर कमेटी लेने के लिए तैयार नहीं होती। ऐसे में हम लोग क्या करें? समाज के लोग के कमेटी में जागृति आए और हमारे सारे काम सुचारू रूप से संपन्न हो। नमोस्तु महाराज जी। देने वाला तैयार नहीं है, लेने वाला तैयार, देने वाला तैयार है, लेने वाला तैयार नहीं है। तो पहला उदाहरण सुना भैया। बरगी तो फिर बहुत उसका ग्राफ ऊपर जाएगा। बातचीत करके देखना चाहिए। चलिए दिव्यांशी जैन बोरिया वे अपना प्रश्न करेंगे और कटंगी बालिका मंडल महाराज श्री के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि जब मैं पढ़ाई करने बैठती हूँ तो मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट क्यों हो जाता है और मेरा पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है? और जब मैं कोई भी चीज़ याद करके जाती हूँ घर से और मैं एग्जाम में भूल क्यों जाती हूँ? बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल तुम्हारा नहीं, तुम्हारे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का होगा। पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शन और पढ़ी हुई बात को भूल जाना, ये दो बड़ी प्रॉब्लम है। सुनो, डिस्ट्रैक्शन क्यों आता है? सबसे पहले हमें डिस्ट्रैक्ट करने वाले आलम्बनों को दूर करना है। कौन डिस्ट्रैक्ट करता है? हाँ, फोन 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 ना, समझ गए? तो एक संकल्प लो कि जिस समय हम पढ़ाई करने जाएंगे उस समय अपना फोन किसी और को सौंप के जाएंगे। महाराज श्री फोन से ही पढ़ाई करते हैं। तो और बता रहा हूँ, फोन से सब पढ़ाई कर रहे तो एक संकल्प के साथ पढ़ाई करो कि जो हमें इंटरनेट में यूज करना है इसके अलावा और दूसरा नहीं करेंगे। इसकी जगह लैपटॉप का उपयोग करो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि टच स्क्रीन होने के कारण देखते देखते कहीं भी हाथ लगता है और कोई भी आ जाता है। तो फिर एक ने बोला महाराज जी पढ़ने बैठता हूँ, टच स्क्रीन है, हाथ लगता है, एक रील आ गई, दूसरी रील आ गई, रील स्क्रॉल करते करते 1-1.5 घंटा बीत जाता है। हो गया तो फिर पढ़ाई क्या करेंगे? जब तक व्यक्ति अपने लक्ष्य को अपने सामने नहीं रखता तब तक वह उपलब्धियां नहीं पा सकता। समझ गए? तो अपनी उपलब्धि पानी है तो लक्ष्योन्मुखी बनो, लक्ष्य को सामने रखो
और जो चीजें हमारे लक्ष्य में बाधक हैं उनसे प्रतिज्ञा पूर्वक बचो। ठीक है। दूसरी बात, पढ़ी हुई बात भूल जाते हैं तो उसके लिए एक तो फोबिया भी होता है किसी किसी को। आप नियमित भावना योग करो 5 मिनट वाला, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जब पेपर देने बैठो तो लिखना शुरू करने के पहले एक गहरी सांस लो। पहला शब्द लिखते समय सांस अंदर होना चाहिए। उसके बाद इससे आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी जाएगी और आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा, कभी दिक्कत नहीं आएगी। नमस्ते महाराज, नमस्ते। बालिका मंडल कटंगी वो अपना प्रश्न गुरुचरणों में करें और तैयार रहेंगे। लक्ष्य जैन पूना से। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा क्वेश्चन है कि आधुनिकता और धार्मिकता के बीच कैसे सामंजस्य स्थापित करें? आधुनिक होना धार्मिकता के लिए बाधक नहीं है। बाधा है हमारी निष्ठा की दुर्बलता। हम कितने भी आधुनिक हो, धर्म तो हमको अत्याधुनिक होने के लिए प्रेरणा देता है। अप टू डेट बनो। आधुनिक होने का मतलब क्या है? अप टू डेट, समय और काल के अनुरूप चलो, लेकिन अपनी निष्ठा को अक्षुण्ण बनाए रखो। समझ गए? थोड़ा सा मतलब मैं आप तक आ रहा हूँ, आप जो पूछना चाह रही। आपका कहना है कि जो आज की तथाकथित आधुनिकतावादी लोग हैं, जिनको आप आधुनिकतावादी लोग कहते हैं, वे लोग धार्मिक क्रियाकलापों में थोड़ी कम रुचि रखते हैं। आपका भाव यही दिख रहा है कि उनके साथ हम कैसे सामंजस्य करें। मेरे संपर्क में ऐसे एक से एक लोग हैं जो हाई प्रोफाइल में जीते हैं, 5 स्टार होटलों में रहते हैं, सप्ताह में 1 दिन फ्लाइट पर चलते हैं, हर महीने इंटरनेशनल फ्लाइट होती है, फिर भी व्रती जीवन जी रहे हैं। कैसे चल रहा? हमारी प्राथमिकता क्या है? सबसे महत्वपूर्ण ये है, जो हमारी प्राथमिकता होती वही हमारा काम। पूना से अपने बीच में लक्ष्य जैन पूरे परिवार के साथ में एक साथ हो जाए। नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि भय पर आधारित नियंत्रण और विश्वास पर आधारित अनुशासन, इन दोनों में से कौन सा अधिक प्रभावी है और क्यों? पहले तो मैं चाहूंगा आज इस युवा का जोरदार अभिनंदन करें। ये पिछले 12 साल से जुड़ा हुआ है, IIT पास आउट किया, इसकी जॉब लगी, आज पहली बार आया और कहा महाराज मैं अपनी पहली सैलरी गुनायतन को देना चाहता हूँ। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। आज कोई युवा सैलरी पा कर के घूमने फिरने की, मौज मस्ती की, पार्टी शार्टी की प्लानिंग करता है। ऐसे तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन अपने धन का सदव्यय करने वाला कोई बिरला ही सोचता है। लक्ष्य, तुमने ये जो काम किया है ये बहुत अनुकरणीय पहल है और आज तो अब ये गुनायतन का स्तंभ बना है और आगे चल कर के आशीर्वाद लो कि अपने पिताजी को शिरोमणि बनाएंगे। अब मैं चाहूँगा इसका सम्मान गुनायतन की ओर से गुनायतन ट्रस्टी राजेश खुद करे। एक बार इनका सम्मान करो, है ना, तो दे दो इनको, वहीं पर वहीं के वहीं कर दो। एक अनुकरणीय पहल है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसा करने लगे हैं, सब करते हैं। ये दानशीलता व्यक्ति के जीवन उत्थान का कारण बनती है और ये सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम अपने जीवन में मांगलिक कार्य करते रहें, पुण्य से प्राप्त संयोगों का जितना बन सके हम सदुपयोग करें। बहन सुनीता भी अगर चले जाए साथ में तो अच्छा है। हाँ, वहीं के वहीं। हाँ, एक बार जोरदार अभिनंदन कर दिया। तुमने बहुत अच्छा सवाल किया। भय से प्राप्त नियंत्रण और स्वयं से प्रेरित अनुशासन में क्या अंतर है? देखो, भय से जो नियंत्रण होता है
वो अस्थायी होता है, और जो स्वप्रेरित अनुशासन होता है वह चिरस्थायी होता है, उसका प्रभाव दीर्घकालिक होता है। इसलिए हमें भय से, डर से कुछ नहीं करना, ज्ञान से काम करना। पाप से डर करके पाप छोड़ना और पाप को अपने लिए निरर्थक मानकर उससे दूर होना, इसमें बड़ा अंतर है। तो कहते हैं डर से भी मुक्त हो। अंदर का अनुशासन उसके ही जीवन में घटित होता है जिसके भीतर आत्मज्ञान होता है। लेकिन प्रारंभिक भूमिका में हर किसी में यह अनुशासन नहीं आता, तो उनके लिए कहते हैं भय बिन प्रीत न हो तो गोसाई, तो उन्हें डराना पड़ता है। हालांकि ये बहुत प्रशंसनीय प्रयास नहीं, हमें उत्तर भूमिका में आना चाहिए और भय की जगह अनुशासन का पाठ पढ़ना चाहिए। बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ, और मनाली जैन अपना प्रश्न कर रही जबलपुर से। मनाली जैन स्थान मध्य प्रदेश ही है। और उसके बाद शैलेश जी आदिनाथ यहाँ पर उपस्थित है। गुणायत्री जी शिरोमणि संरक्षक ब्रह्मचारी सुनीता शैलेश है। शैलेश जी आदिनाथ आगे आ जाए। यदि गुड्डा भैया भी हो तो वो भी आ जाए। जो है सब वाले सब एक साथ हो जाए। शैलेश आदिनाथ जी जितने को जगह मिल जाए। चलो और शैलेश भी अपना प्रश्न अपनी बात नमस्ते महाराज जी। और उसके बाद में तैयार रहेंगी ब्रह्मचारी सुनीता दीदी जी बासा शिरोमणि संरक्षक। महाराज जी, हम लोग प्रतिदिन जिनवाणी माता की जय बोलते हैं, पर उसके आगे हमेशा द्वादशांग जिनवाणी माता बोलते हैं, तो द्वादशांग का क्या अर्थ होता है साथ में? द्वादशांग भगवान ने जो श्रुत का वर्णन किया वो 12 अंग रूप है। आचारांग, सूत्रगतांग आदि जो होते हैं ना, ये 11 अंग और 14 पूर्व मिलाकर के 12 अंग होते हैं। तो संपूर्ण जो जिनवानी है भगवान की वाणी है वो 12 अंगों में है, इसलिए द्वादशांग जिनवानी कहते हैं। ठीक है, बहुत सुंदर। हाँ देव। ब्रह्मचारी सुनीता दीदी बासा और उसके बाद में एक प्रश्न आज आप सब लाभान्वित होंगे। स्वरूप सागर जी महाराज की मुठा दी। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु, मुनिराज के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छा में। महाराज जी, पाप निवृत्ति कहते हैं, लेकिन पुण्य कार्य करने में भी तो पाप की प्रवृत्ति होती है। कहीं ना कहीं संभ्रम समारंभ आदि क्रियाएं करते हैं, तो जब पाप की निवृत्ति और पुण्य के फल में, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए कि पाप की निवृत्ति हो? और हम तो जैनी हैं, तो हम ऐसा कौन सा काम करें जिससे हमें कर्म कम बने, निर्जरा ज्यादा हो? देखो, पाप की निवृत्ति तब होती है पूर्णतः जब हम सारी प्रवृत्तियां छोड़ देते हैं। अब गृहस्थ पूर्ण पापों की निवृत्ति नहीं कर पाता, आंशिक पापों की निवृत्ति होती है, वो अनुवृत्ति होता है। तो उसके दिन भर की क्रियाकलापों में अनेक प्रकार से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष पाप तो होता ही होता है। तो उस गृहस्थ को कहा जाता है इन पापात्मक क्रियाओं को करते हुए भी कोई पुण्य का आलम्बन ले लो, तो क्रिया पाप की होगी, परिणाम पुण्य का होगा। प्रवृत्ति में पाप होगा लेकिन परिणति में पुण्य आएगा। जैसे आप भगवान की पूजा कर रहे, द्रव्य धोएंगे, जल लाएंगे, आरंभ तो हुआ, थोड़ा बहुत पाप हुआ, लेकिन भगवान की पूजा के निमित्त किया आपने। तो ऐसे लोगों को कहा आचार्य समर्थभद्र ने, पूज्यम जिनम त्वा चैतो जनस्य सावद्यलेशो बहुपुण्य राशो दोषाय नालम कनिका विशस्य न दूषिका शीत शिवाम्बुराशो। भगवान आपकी पूजा करने में जितना पाप हुआ वो तो अमृत के, वो तो विष की कनिका जैसा, और जो पुण्य हुआ वो अमृत का सागर। समझ गए? इसी तरह अन्य जो शुभ निमित्त है, हारदान आदि के निमित्त से, वो पुण्यवर्धक क्रियाएं हैं जो गृहस्थ के लिए आलम्बनी।
नमोस्तु गुरुदेव। संख्य गुलदस्ते पुष्प छुल्लक स्वरूप सागर जी महाराज अपनी संख्या के माध्यम से आप सबको लाभान्वित कर रहे हैं। ओम। दर्शन के निर्वी चिकित्सा अंग में शास्त्रों में उद्यान राजा की कहानी आती है, जिसमें ऐसा होता है कि एक देवता परीक्षा लेने मुनि बनकर आता है और चौके में वमन कर देता है, उल्टी कर देता है। तो तब भी चूंकि उन्होंने आहार तो अच्छा दिया था, लेकिन फिर भी वो अपनी ही निंदा करते हैं कि हमारी गलती से आपका अंतराय हुआ और आपको स्वास्थ्य में बाधा हुई। लेकिन वर्तमान में देखा जाता है कि कई बार अंतराय आदि होता है तो चौके वाले सामाजिक प्रतिष्ठा या किसी कारणवश ऐसा बोल देते हैं कि हमने तो अच्छे से दिया था, उन्होंने ऐसे अंतराय कर दिया। तो क्या ऐसे में वो अपना पुण्य काम नहीं करते, क्योंकि साधु तो चला जाता उसको? नहीं, वो उनने ऐसे ही अंतराय कर दिया, बाहर वालों ने आके अंतराय करा दिया, खुद का दोष स्वीकार नहीं करते। ये इतना ही अंतर है कि वो उद्यान राजा थे और आजकल के लोग, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। ऐसे में क्या भाव करने चाहिए? बिल्कुल उनको अपने मन में ग्लानि होनी चाहिए कि हमारे घर में साधु आए और हम उनका निरंतराय आहार नहीं करा पाए। जो भी निमित्त है, पुण्य मेरा छीन हुआ है, इस तरह का भाव होना चाहिए। और कभी किसी दूसरे पर आरोप नहीं लगाना, कदाचित गलती हो तो भी चौके में कभी किसी का आरोप नहीं, क्योंकि किसी ने अगर किया भी है तो जानबूझ के थोड़ी किया है, जो होना था सो हो गया। ऐसा मनोभाव रख करके चलना चाहिए। इस प्रकार आज बोरिया वालों का सौभाग्य जागा। हाँ, और ये बोरिया समाज वाले बोल, नहीं बोरिया वाले, बोरिया समाज वाले पूरा एक साथ हो जाए। लिख सवाल ले लो विजय। सभी युवा मंडल जल्दी करें। ओ सब नहीं ये सब आप बोलो। पूरी बोरिया ही तो है। ओम। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारा प्रश्न है कि नौजवान व्यसन में है और समाज टेंशन में। ओम। तो महाराज जी, हम ऐसा क्या करें कि समाज टेंशन में ना हो और हम व्यसन से दूर रहें? बहुत अच्छा प्रश्न किया है। नौजवान व्यसन में और समाज टेंशन में। आपने पूछा है कि हम ऐसा क्या करें कि हम समाज टेंशन में ना रहो और युवा व्यसन में ना हो। उसका एक ही उपाय है, गुरु चरणों से लगन लगा लो, टेंशन भी मिटेगी और व्यसन भी छूटेगा, और कोई रास्ता नहीं है। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज की जय।